जय साथियों, आप सभी को स्वागत करते हैं जल जीवन क्लास में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के बारे में। साथियों, आप लोग तो जानते हैं कि न्यूटन जो थे वो 3 नियम दिए थे। ठीक है, 3 नियम क्या था कि वो कहते थे कि कोई भी वस्तु पर जब तक बाहरी बल नहीं लगता हो तब तक उसका कोई रिएक्ट नहीं होता है। और दूसरा जो नियम था कि क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या था? तीसरा था साथियों कि मान लीजिए कि आप चाहे हम अगर गाड़ी में चढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से जब कोई ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वह जो ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो जो नियम था तीसर का, यही सिद्धांत है। तो पहला देखिए, आप देखिए। ठीक है, प्रथम जो गति का जो नियम था, ठीक है, ये था लॉ ऑफ द इनर्टियल। ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, ठहराव है, मन खड़ा है, तो वह स्थिति रहेगी। ठीक है, वह स्थिति रहेगी। और यदि गति में है, अगर चल रहा है, तो समान वेग से सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, रेखा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ लिए। आगे देखें, आगे साथियों, आगे जो दूसरा का जो नियम है ये है लॉ ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, यही है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए हिंदी में क्या है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। ओके, अब ये समझ लिए। और साथियों, जो तीसरा का जो नियम था वो ये है, कितना बढ़िया आप लोग को था, एकदम साफ साफ से। ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये है कि तृतीय जो उनका जो नियम था एक्शन रिएक्शन लो। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लो, यानी वो कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। साथियों, यहाँ लगता है थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए आप लोग सुधार लीजिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत क्रिया। ठीक है, यहाँ क्रिया हो सकता है, हाँ वही प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, प्रतिक्रिया होता है। तो पहले आपको हम बताए थे कि कैसे। तो ये देखिए, बंदूक चलाने पर गोली आगे जाता है, बंदूक पीछे की ओर झटकती है। साथियों, तो आपको हम इतना समझाएं और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।